प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। I'd like to thank Almighty Lord for this wonderful new day, and I would also like to thank Ruhama Silas Abhishek and also for her page Marshall the Worshippers। धन्यवाद देना चाहती हूँ मार्शल द वर्शिपर्स पेज के लिए जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया प्रभु के इस वचन को शेयर करने के लिए। आई एम मिसेस गीता सिंह फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी हर एक बात तो में प्रभु जी आपके वचन के खुलने से प्रभु प्रकाश फैलता है। प्रभु हर एक बात तो में प्रभु जी ज्ञान बुद्धि से आप परिपूर्ण करेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु, जितने प्रभु सुन रहे हैं प्रभु हर एक के जीवनों के लिए प्रभु हम आशीष की घोषणा करते पर से एक बार अपने आप को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगकर दयाकर वसीयत करते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज के स्मरण के लिए हम निकाल लेंगे फ्रॉम न्यू टेस्टमेंट। विल रीड फ्रॉम 1 Thessalonians 5 chapter 5 verse 9। 1 Thessalonians क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Can read in English also? God planned to save us from the punishment of sin through our Lord Jesus Christ. He did not plan for us to suffer from His anger. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। This is God's plan। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस प्रेम के लिए। क्या कहता है वचन? परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं। ये परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवनों के लिए। 10वां पद में कहता है वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसके साथ जिए। उस अनंत जीवन के लिए प्रभु ने अपना जीवन को क्रूस पर इसलिए दिया है कि हम सब उसके साथ उस अनंत राज के भागीदार हो सके। और आगे वचन कहता है इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। We can read this in English also, verse 11। So comfort each other and make each other strong as you are already living. Yeah, make each other strong, make each other strong। हाँ, किस प्रकार से? परमेश्वर के उस वचन के द्वारा। भजनकार कहता है कि मैंने अपने वचन को, तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि पाप न करो। प्रतिदिन के जीवन से, जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में परेशानियों में किस प्रकार से परमेश्वर के उस वचन से हमें सामर्थ कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के उस जीवित वचन से। परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है और परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर का ऐसा प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड, मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। और जीवन के हर एक पल वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हर एक परिस्थिति में हमें वो बल देने वाला परमेश्वर है। हमें केवल उस परमेश्वर पर अपना आधार को, हमको उस पर विश्वास रखना है और हमारा आधार वही एक मात्र सामर्थ्य परमेश्वर है। और उसके पश्चात यदि हम रोमन्स विल सी फर्स्ट चैप्टर, रोमन्स फर्स्ट चैप्टर वर्स 21। रोमन्स फर्स्ट चैप्टर वर्स 21। यहाँ पर इस बात को लिखा है, मैं निरंतर जब भी मैं वचन को बोलती हूँ मैं इस बात का मैं जोर देती हूँ, निरंतर हमें अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि this is God's plan that He has given His only Son so that we all are saved। परमेश्वर की महान योजना है और इसके लिए हमें निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर के उस, क्योंकि ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारी योग्यता के बल से हमें ये मिला है, नहीं, ये केवल परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम करके उस उद्धार का, हम सबको उस उद्धार को दिया है। तो रोमियो के पत्र क्या कहते हैं यहाँ पे, रोमन्स 1:21, परमेश्वर को जानने पर भी उन्हें परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
Romans 1:21, we'll see what it says. They did not know God, but they did not honor him as a God. They were not thankful to him and thought only for foolish things. Their foolish mind became dark. ये परमेश्वर को जानने के पश्चात यहाँ पे प्रभु के वचन में एक चेतावनी के रूप में मतलब कहा गया है कि परमेश्वर को जानने के पश्चात भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई को नहीं किया। परमेश्वर को लोग आज जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके पश्चात भी लोग हम परमेश्वर की उस प्रेम के लिए ना हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो in verse 24 we'll see what the verse says in 24. So what the Lord says in Romans 1:24. So God let them follow the desire of their sinful heart. They did sinful thing among themselves with their bodies. परमेश्वर ने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको फिर अपने हाल में ही छोड़ दिया। यदि हम परमेश्वर के उस प्रेम को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार हम जीवन को नहीं दे रहे, परमेश्वर को यदि परमेश्वर यदि हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं हो रहा, हमें ये सोचना है कि प्रभु मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो, प्रभु मुझे अपने वचनों से प्रभु सिखाइए, मैं आपके वचनों में चल सकूं, प्रभु आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो यहाँ पे जैसे रोमन्स में बहुत सुंदर है, उन्होंने लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई को नहीं, परमेश्वर के महान कार्यों को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम स्वाद के चख रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जिस परमेश्वर ने बनाया, उसको जो बड़ाई हमको देना है, जो प्रशंसा हमको, जो उसको धन्यवाद निरंतर देना है, यदि हम वो दे नहीं रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने फिर उनको अपने हाल में छोड़ दिया। चलिए ठीक है, जो आपको करना है आप करिए। 2 Corinthians 9:15 वी हैव टू, यहाँ पे भी इस बात को बताया कि वी हैव टू थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेट गिफ्ट। परमेश्वर के उस गिफ्ट के लिए, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद करें। परमेश्वर के ये गिफ्ट है, इसके लिए हमको धन्यवाद देना, उद्धार का जो गिफ्ट लॉर्ड हैज गिवन अस। इंग्लिश में विल रीड दैट, Thank God for his great gift. Yes, for his great gift. इंग्लिश में इट्स रिटन, बहुत बड़ा वो गिफ्ट है जो हमको मिला। हम बर्थडे में किसी से छोटा मोटा गिफ्ट मिलता है तो वी आर सो थैंकफुल, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा मिलता तो वी आर ऑल वेरी थैंकफुल, बट इट शुड बी कितना हमको उस परमेश्वर के लिए हमको धन्यवाद देना है फॉर अस ग्रेट गिफ्ट ऑफ साल्वेशन। परमेश्वर के उस गिफ्ट को उस फ्री गिफ्ट, मतलब उसने हमको कुछ नहीं बोला है, उसने अपने जान को, प्राण को क्रूस पर दे दिया है और हमारे लिए उस प्रेम को और उद्धार का, हमको उस उद्धार को मिल गया। तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। परमेश्वर के उस ग्रेट गिफ्ट के लिए हमको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर के वचन, किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को मान के हम परमेश्वर को आदर कर सकते हैं। जो और परमेश्वर के वचन कुछ बातों को और हमें याद दिला रहा है, जैसे सबोपदेशक उसका 9:10, एक्लेशियस चैप्टर 9 वर्स 10, और जो भी हम किस प्रकार से अपने जीवनों से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे एक बात बताया गया है। एक्लेशियस चैप्टर 9:10 है, सबोपदेशक 9:10, जो कार्य तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न शक्ति न ज्ञान और बुद्धि है। क्या बता रहा है यहाँ पे? Whatever your hand finds to do it with your all strength, for there is no work of planning or learning or wisdom in the place of death where you are going. हमें जो भी कार्यों को मिला है परमेश्वर ने, कुछ लोग, some people are very lazy, अपने कार्यों के प्रति मतलब बहुत उदासीन रहते हैं, लेकिन मैं जनवानियों को विशेष कर मतलब परमेश्वर का वचन मतलब कर यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमको जो काम मिला है, हमारे जो समय में हमको जो कार्य है, बच्चों को, जो यूथ को, उनको पढ़ने लिखने का उनका जो समय है, प्रभु ने जो समय है और जो कार्यों को निर्धारित किया, हमें उन कार्यों को मतलब करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वो हमारी जो कार्य है, और जब तक हमारा जीवन है, हम इस संसार में रहते हैं, हमें अपने कार्यों को प्रति करना है, ईमानदार उस प्रति रहना है, क्योंकि इस संसार में ही हम कार्यों, इस बात को हमें समझना है कि हमें जब इस संसार में रखा गया है तो यहीं पर हमें कार्यों को करना है। आगे उसके पश्चात फिर कोई कार्य नहीं है। उसके पश्चात यदि हम
हमको यदि ग्लानि होगा तो भी उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु ने जो कार्य हमें सौंपा है, उस कार्यों को, जो जिम्मेदारी हमारे लिए प्रभु ने रखा है हमारे ऊपर, उस कार्यों को हम ईमानदारी से उसको करें। और प्रभु का वचन, भजनकार कुछ बातों को मतलब कहता है, वी कैन सी इन 119 वर्स 119, we can see in 161, मेरे हृदय तेरे वचनों पर भय मानता है। The psalmist says, I have fear in your words. What's the see? We'll see what's written. 119, 161. You can see, my heart honors your words with fear. यहाँ पे वचनकार कहता है कि जो तेरे वचन है उसका मैं आदर करता हूँ, और उससे मैं डरते हुए, आपके वचन को मानते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। और एक और वचन को हम देखेंगे 119 का 147। प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, पढ़ सकते हैं क्या? 119, 147। I rise before the morning comes and cry for help, and I put my hope in your word. मेरी आशा तेरे वचनों पर है। प्रभु वचनकार यहाँ पे कहता है कि प्रभु आपका जो वचन है, मैं किस भी परिस्थिति में रहूँ, मैं जाग कर, मैं पाँव फटने के पहले मैं तेरी दुहाई देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग वी शुड गेट अप, और परमेश्वर के उस हम पुकार सकते हैं। और परमेश्वर, और भजनकार कहता है मेरी आशा तेरे वचनों पर है। प्रभु आपका जो वचन है वो मेरे लिए मार्ग के लिए एक दीपक है। आपका जो वचन है मेरे जो मार्ग के लिए उजाला है, पद प्रदर्शक के रूप में है। योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट एंड लाइट माई पाथ। मेरे मार्ग में उस वचन के, तेरे वचन के अनुसार चलने से मुझे शक्ति मिलती है, तेरे वचन के अनुसार चलने से मैं सामर्थ को पाता हूँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के उन वचनों के लिए। प्रभु वचनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं पाप न करूँ। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, निरंतर प्रभु के मार्ग में चलने के लिए प्रभु के वचनों को हमें निरंतर मनन करना है। हमको ये विश्वास होना है, अब जितना प्रभु के वचन को अपने मन में रखेंगे, हमको बल मिलता है, सामर्थ मिलता है, और अपने कार्यों को आसानी से हम कर सकते हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक गीत के माध्यम से जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनता है। उस परमेश्वर को आदर देते हुए हम इस गीत को सिंग कटरीना सॉन्ग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू पुकारे मैं